जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2020 के बारे में। जो आप लोग फॉर्म तो भर दिए होंगे, 2020 का एंट्रेंस होने वाला है, शायद 21 सितंबर को है ये एग्ज़ाम। ठीक, तो हम तैयारी आप लोग तैयारी में लगे भी होंगे। तो जो 2019 में जीएस पेपर में, ठीक है, जीएस के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए होंगे 2019 में, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य असम से संबंधित है। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आनुवंशिकता का नियम दिया था। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? ए मंडलीफ ने, बी पावलक ने, सी कोहे ने या डी मेंडल ने? किसने दिया था आनुवंशिकता का नियम? आनुवंशिकता का नियम दिए थे मेंडल ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन जितने हम करा रहे हैं सब 2019 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है मतलब देखिए ये क्या है, ये सब सपोज कर लीजिए सूर्य हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? बुध, फिर क्या आता है? मंगल। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल आता है। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं। इनको क्या कहते हैं? स्थलीय प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। तो पूछ रहा है पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट कौन कौन से हैं? ये बुध और शुक्र होंगे ना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुध और शुक्र। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनियोमीटर से क्या मापा जाता है? ये क्वेश्चन तो बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार बीएड के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। एनियोमीटर से क्या मापा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हवा की दिशा, हवा का वेग, दाब की प्रवणता, हवा की गति एवं समय। तो एनियोमीटर से क्या मापा जाता है? एनियोमीटर से मापा जाता है स्पीड ऑफ एयर। ठीक है, हवा की गति को मापा जाता है एनियोमीटर से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक, कठोपनिषद से, ऐतरोपनिषद से, मंडिकोपनिषद से या मुंडको उपनिषद से? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, सत्यमेव जयते हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कंठस्थ कर लीजिए, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। भारत में सोने के सिक्के प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले भारत में सोने का सिक्के का प्रचलन किसने किया था? कुषाण के लोगों ने, शक के लोगों ने, यवन या गुप्त के लोगों ने? किसने किया था? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यवन के लोगों ने। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमारा किससे संबंधित है? चिकित्सा, रोजगार, अन्न उत्पादन या शिक्षा, किससे संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमारा संबंधित है शिक्षा से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है भारत में? बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, वकार उल मुल्क या सहीमुल्लाह खां? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा, ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका के नवाब सहीमुल्लाह खां द्वारा, कहाँ हुई इसकी स्थापना? 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। वो ढाका के लिए सॉरी ना, कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। वो जो जिसने इसकी स्थापना की थी वो कौन थे? संस्थापक कौन थे? सहीमुल्लाह खां थे। ये जो थे ढाका के थे। ठीक है, सहीमुल्लाह खां जो थे ये ढाका के नवाब थे। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क हुसैन। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष मतलब या नियर साइटेडनेस, इसको आप एक तरीके से और क्या कहते हैं? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आपकी इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। ठीक, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा लेंस आप यूज करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष में आप कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव, डाइफोकल या इनमें से कोई नहीं? तो निकट दृष्टि दोष में हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बगलियार परियोजना निम्नलिखित में से संबंधित है। बगलियार परियोजना किससे संबंधित है? बगलियार परियोजना कहाँ है बताइए? बगलियार परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो बगलियार परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू। देखिए जो लाहौर अधिवेशन है ना, ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक, 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है क्योंकि लाहौर अधिवेशन एक ही बार तो नहीं हुआ। जैसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भी होता है, 1917 में भी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे तो इसको थोड़ा हम वो भी कर सकते हैं, मतलब ये उतना सही नहीं इसका क्वेश्चन है। अगर ये हमसे ये क्वेश्चन उसको पूछना होता तो हमसे वो पूछता, क्या पूछता पता है आप लोगों को? एक मिनट, हाँ, अगर वो हमसे क्वेश्चन पूछता तो हमसे क्या पूछता? वो ये पूछता अगर कि 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, इसको ये पूछना चाहिए था। ठीक, तो उसके अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के दिन लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे, ठीक है, भारत का झंडा फहराया। ठीक, रावी नदी के किनारे भारत का झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की बात की। किसकी बात की? ये भी क्वेश्चन पूछता है पूर्ण स्वराज की बात कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की बात की लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसू गैस क्या होती है? ठीक, ए CO2, बी फेंसिल क्लोराइड, सी हाइड्रोजन या डी कार्बन मोनोऑक्साइड? तो आंसू गैस हमारी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 5 अप्रैल, 1 अप्रैल, 11 जुलाई? देखिए 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस। ठीक, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल को ड्यूटीज के तहत किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, 42वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था 42वां वाला, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, इसी में हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में ही हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर। देखिए क्या क्या शब्द था? सेकुलर था, सोशलिस्ट था, एक शब्द और है याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रियम्बल में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय, बी दूरी, सी चाल या डी टेम्परेचर? तो लाइट ईयर किसकी इकाई है? आपको इसको देख के लगता होगा कि ये समय की इकाई है, आपको लगता है ना, लेकिन आपको गलत लगता है। ठीक, इस प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए अब की बार बीएड में भी आया था, बीएड 2020 में भी आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी ये तो आंसर निकल गया मुंह से। www का पूरा नाम क्या है? हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन है, वर्ल्ड वाइड लाइफ वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वॉच वेब या नन ऑफ दीज? तो आंसर तो बोल ही चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन या इनमें से कोई नहीं? तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में उसका ऑप्शन ही सही होगा। इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है? किसी को पता है? टायलिन। कौन सा होता है? टायलिन। मनुष्य की लार में टायलिन एंजाइम होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतोष ट्रॉफी किस ट्रॉफी का संबंध है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक, ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी या डी टेनिस? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, एंडरसन, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे कौन किए थे? जे जे थॉमसन। एक ट्रिक याद कर लीजिए, ईटा पर नीचे, ठीक, ईटा पर नीचे, ठीक। इसमें क्या, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, ठीक। पर मतलब पी फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड, न्यू मतलब न्यूट्रॉन, च मतलब चैंडविक, ठीक है। यहाँ पे हमारे वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। आप लोग अपडेट रहिएगा। और इसका अगर आपको चैनल का लिंक चाहिए तो आपको इसका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा GK लर्नर, वहाँ पे से आप इसका PDF पा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोग अपडेट रहिएगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो हम डालते रहेंगे, ठीक है। और थैंक यू।